आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए? टाइमली फुल स्केल कैपेसिटी बिल्डिंग और इन इजी वर्ड्स तरबियत। वक्त पर बच्चों को तरबियत दी जाए। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि आज के वक्त में इससे पहले जो चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लैक ऑफ स्किल्स। लैक ऑफ स्किल्स जी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमको समझ में आई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इट्स जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। हम जैसे जैसे उतरे ना तो हमको समझ में आया, पहले हमको लगा लैक ऑफ स्किल्स इज अ प्रॉब्लम, नीचे उतरे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज अ प्रॉब्लम, और नीचे उतरे तो अब समझ में आ रहा है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज। कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो वो इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हो चुका है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। इट इज एंडिंग अप इनटू अ साइकिल कि जब आप अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। सो आप एक एंडलेस साइकिल में जाते जा रहे हो, इस वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वही व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। एग्जैक्टली। सो अगर आप उस चीज़ को मानते, और ये क्यों हो रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, वो इसलिए हो रहा है कि हम इग्नोरेंट हैं। हमको बताया ही नहीं जा रहा कि जो चीज़ आ रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आई एम डीलिंग इनटू एन एसएपी बैकग्राउंड, आई एम डीलिंग इनटू एसएपी। एसएपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट मैसिव टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। वो मैं अगर यहाँ पे बात करूँगा तो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं इज एन अनदर इशू, समझना नहीं चाहते इज बिगर इशू। ओके, मतलब समझना तो दूर की बात, समझना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। जब ये इग्नोरेंस वाला जो पार्ट आता है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इग्नोरेंस के अंदर फिर आपका ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी आ जाती है, डिसरिस्पेक्ट फॉर अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम आसान ज़बान में कहते हैं घमंड, गुरूर, अपना एटीट्यूड। ये सारे जो पार्ट है, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे आपके इग्नोरेंस की वजह से आ रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू एड्रेस दिस इशू तो उसका इलाज यही है टाइमली कैपेसिटी बिल्डिंग, टाइमली तरबियत, वक्त पर हो। क्योंकि अगर आप बाद में करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप नहीं कर सकोगे, इट इज़ टू लेट। आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो घड़ा चिकना हो चुका होता है। तो आपको उससे पहले करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग टाइमली होनी चाहिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग जब हम कहते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है मॉडर्न एजुकेशन, दूसरा आता है आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसको हम आसान ज़बान में दीनी एजुकेशन कह सकते हैं, तीसरा आता है डेली डिसिप्लिन, सुबह उठना, कैसे अपने वक्त को यूटिलाइज करना, सुबह उठो, जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, ये सारी चीज़ें हैं डेली डिसिप्लिन। चौथा आपका आता है, I mean, this point is very essential. Daily discipline बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। चौथा आपका आता है आपकी फिजिकल एजुकेशन। बच्चे पान, तंबाकू, सिगरेट पे अपनी पूरा टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द टुवर्ड्स हेल्थ। जो उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बताना होगा, उनको समझना होगा। और पांचवा है इंटरपर्सनल स्किल्स। आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अदर्स। तो अपनी बात को कन्वे करना, अच्छे तरीके से कन्वे करना, वो दैट इज दीज थिंग्स नीड टू बी देयर। सो कैपेसिटी बिल्डिंग में आपका मॉडर्न एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आपका डेली डिसिप्लिन, फिजिकल एजुकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये पांचों जब मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और वक्त पर ये बच्चों में दी जाए तो ज़रूरी है। लेट आपने कर दिया, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट। ओके, नाइस।